हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले माँ डटकली को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। जैसे कि इससे पहले आपने मेरा ब्लॉग देखा था, हम सतपुली पहुंचे थे रात को, तो हमें वहीं रूम लेके रुकना पड़ा। सुबह में हम निकल गए अपने गाँव के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में पूजाई थी हमारे खुद के देवताओं की। तो सारा परिवार इकट्ठा हुआ था, सब पहुँच गए थे, हम लेट थे तो हम भी पहुंच गए। जिस दिन पूजाई थी 23 को, उस दिन हम मॉर्निंग में गांव में पहुंच गए थे। तो वो सारी छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट करी। प्रॉपर ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे स्पेशली कहा गया था कि हमारे देवताओं की पूजा है, कोई ब्लॉग कोई क्लिप ऐसे पर्टिकुलर शूट नहीं करेगा, तो वो मैंने नहीं किया है। बट हाँ, जब मैंने खाना बनाया, मैगी बनाई, या छोटी मोटी जगह हम नहाने गए, जैसे नीचे पानी में नहाने गए, तो वहाँ की कुछ कुछ क्लिप मैंने बनाई है। तो वही क्लिप सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो सारी क्लिप ऐड ऑन करके एक प्रॉपर ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो बने रहे कंटिन्यू आगे के ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग मैंने यहीं पर एंड किया था कि हम सतपुली पहुँच गए हैं। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने तो सुबह 6 बजे ही नहा लिया था, पीहू ने भी मेरे साथ नहा लिया था, बट उसके बाद हम दोनों ही सो गए। अभी हम दोनों उठे तो देखा पूनम और मेरे हस्बैंड नहीं है। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा हम दोनों नीचे गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो चलिए बने रहे कंटिन्यू आके ब्लॉग में। बच चुके हैं, कोई नाश्ता नहीं आया, अभी वो उनको बोलने गए हैं, ठीक है। और धूप देखो एक बारी, बहुत तेज़ धूप है गाइस, बहुत तेज़, एकदम चटक धूप है। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ताऊ के कंधे में, वो उधर से आ रहे हम नीचे से, बहुत थकान लग गई। भैया कौन सा रास्ता है ये पीयू? यही था, वो वाला आगे वाला। ताऊ जी की सवारी। तो भाई हुआ ये था कि मैं और मेरे दोनों बच्चों को लेकर मैं नीचे चली गई थी मार्केट में, सतपुली की मार्केट में, ठीक है। और होटल हमारा रूम ऊपर था, ठीक है। तो फिर वापसी जाना था बैग वगैरह लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी नीचे ही आती आगे हमारे घर जाने के लिए, मतलब गांव जाने के लिए। पर बैग हमारे ऊपर होटल में थे। तो मेरे हस्बैंड जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की नहीं है ऊपर जाना, तो भैया को ले जा, यानी कि मेरे जेठ जी को। तो वो मेरे साथ गए, दोनों बच्चों को लिया, फिर बैग लेके नीचे आए। अभी हम ही सब लोग टैक्सी में बैठ गए हैं। कुछ लोग आधी आधी दूर पर उतर जाएंगे और हम अपने घर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे यहाँ पर इतना रोना आ रहा था ना, मुझे इतनी याद आ रही थी, मैं आधे रास्ते रोते हुए गई थी, क्योंकि मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी कि मतलब मैं कभी उनके साथ नहीं आ पाई अपने ससुराल में, और आज वो नहीं है तो हम उनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। काश वो होते, पर भगवान को जैसा मंजूर, जब जिसको जितना भगवान ने दिया है वो उतना ही भोगेगा। तो चलिए आगे का नज़ारा आपके साथ शेयर करती हूँ, बने रहे। रूप के नरन न तो सिंगारे गुटन, न ते रूप के नरन न तो सिंगारे गुटन। हरे नाम भर के जति रूपा, ये रूपा नवे प्रेमनी कपोयो सुनो, जमनी जमोयो सुनो। बहुत ऊपर आ गए हम, बहुत टॉप पे। तो यहाँ पर रुके थे अभी हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को उतरना था। इस गांव का नाम तो मुझे भी नहीं याद है अब। और वैसे सच बताऊँ तो इस व्लॉग को, मतलब गांव से आए हुए तो मैं कितने दिन हो गए, मैं कितने दिन बाद
इस ब्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि गांव से आने के बाद एक चीज़ चल रही थी हमारे साथ, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, पर मैं इसको शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरी मेमोरीज़ हैं कि मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है, चाहे मैं देर से करूँ पर मैं करती ज़रूर हूँ, है ना। तो ये लाइफ टाइम के लिए मेरी मेमोरी सेव हो जाएंगी। और कभी जब मेरा भूमि बड़ा होगा, जब भी बड़ा होगा, तब वो देखेगा कि मैं बचपन में इतना छोटा था जब मैं दादू के घर गया था, है ना। तो पूनम यहाँ ऊपर टैक्सी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भैया और ये जो है अजय और एक भी, मतलब ये मेरे 2 देवर थे, एक मेरे जेठ जी थे, ये 3 लोग ऊपर गाड़ी में बैठ कर आए हैं भाई। और हिम्मत है भाई, क्योंकि हम इतने टॉप पे जा रहे थे ना, बहुत हिम्मत चाहिए, मेरे बस की तो नहीं थी। तो चलिए आगे और कंटिन्यू करते हैं, आगे का रास्ता अभी और है, तो बने रहे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। बाप रे कितने ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई कच्चा रास्ता, जो कि हमारे घर के लिए जा रहा है। और 5 किलोमीटर पूरा कच्चा रास्ता था, और बहुत चढ़ाई है हमारे गांव के लिए, है ना। गढ़वाली भाषा में बोले तो बहुत ऊंचा है, और मतलब नीचे को बोले तो बहुत उदार, मतलब बहुत ऊपर है यार, मुझे बोलना नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ देती हूँ। हाँ, तो बहुत चढ़ाई पर था, और 5 किलोमीटर कच्चा रोड जा रखा है, और बिल्कुल अब घर के पास है, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट का 3 मिनट का रास्ता है पैदल का, बाकी घर तक रोड पहुंच चुकी है, पर अभी कच्ची है। पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये रास्ता। भैया लोगों की तो हिम्मत है भाई, वो छत पर बैठकर कैसे आए ऊपर टैक्सी में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मैंने प्रॉपर एक ब्लॉग ही तैयार करा है इतने दिन का, 3-4 दिन हम जो भी रुके थे। और क्योंकि सच बताऊं तो हम पूजा के काम से गए थे, तो मेरा पूरा फोकस पूजा पे ही था, बहुत कम शूट किया वहाँ पे प्रॉपर। तो बस चलते हैं, और अभी आधे रास्ते में फिर रुकेंगे, क्योंकि ऊपर बहुत चढ़ाई थी और गाड़ी नहीं चढ़ पा रही। मम्मी जी कितने ऊपर आ गए। सर कच्चा रास्ता है, गाइस आके देखो खराब है। It's a proper village जो कि अभी काफी पैसेंजर्स नीचे उतर चुके हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे वहां पे कहाँ है वो रे। देखो गाइस, गाड़ी लोड नहीं ले रही थी, इन लोगों को उतारा गया है धक्के मार के कि तुम पैदल आओ। अब वो आएंगे यहाँ से। या गांव, देखो गांव के रास्ते, ये बॉडी, जिसको भी जिम में बॉडी रखनी है, इन बॉडी को ले जाओ। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने गांव, और उधर जाना है, वो घर दिख रहे हैं, उधर जाना है। और मैं पहली बार आई हूँ, पीहू भी पहली बार आई दादू के घर, यानी कि मैं आई हूँ अपने ससुराल। पूनम भी पहली बार आई है ना।
भाई साहब यहाँ ये भी आ गए हमारे साथ साथ। भयंकर मैं जबरदस्ती में आ रही यहाँ ये रोड ही नहीं है, यहाँ पे वो बड़ा खबर हो गया है गाइस। सच में। चलो चलो चलते हैं। ओ कगनाना तो भाई गाइस हम जाना तो पारवा गए काका क्या पड़ जाएगा क्या तू क्या पड़ जाएगा। और यहाँ हम नेपाली बन चुके हैं, पसीना ठंडा तो है पर पसीना पर तुम छत में भैया तो आप दिखा दे तुम्हारा रास्ता। हाँ हाँ ए? अब जा रहे हम। और लगा दो रास्ता पता। हाँ हाँ आगे हमारे मेरे ससुर जी के साथ में थे, मतलब दोस्त स्कूल पढ़ते थे साथ में, ये जो हमारे पीछे आ रहे। अरे बाप रे चलो। वो मिस हो गया, हम पहुंचने वाले, हालत खराब हो गई भाई। आ रही है वो। चाची नमस्ते। उल्टी करी हाँ बहुत है, बहुत। मैंने एक भी बारी नहीं खाई हमको याद किया। चल हमारे साथ जाना तब नहीं आई। पकड़ो। मम्मी की दूध पी रहे थे वो दोनों के दोनों। हमें नहीं जाने देंगे क्या? चलो 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 घर मालिका है। चल चलो। मारेंगे तो नहीं है मम्मी? अब तो मुझे डर लग रहा है। अच्छा मेरे को ले रखा है सुंदर सी लड़की को। ओके आपने मेरी वीडियो नहीं पोस्ट करी, मुझे याद आ गया। कौन सी? सारी वीडियो पोस्ट, व्लॉग भी पोस्ट हुआ है। मैंने तो देखा नहीं। तब देखा नहीं तो गलती मेरी नहीं है ना। अरे वो एक तो जो चल तो रहा हूँ ना वो। अच्छा हाँ वही नहीं। डांटे ना। देख रहे हो मेरी जेठानी के हाल। चलो बल नहाने, हमको साथ में लिया और खुद कितनी आगे पहुंच गई। अब इसको रास्ते में छोड़ के आऊंगी मैं, देखना है। मेरे हाथ में बाल्टी है, कपड़े हैं, बच्चे हैं और इधर पीछे पूनम है और इधर मैं हूँ गाइस। तो चलिए चलते हैं पंदेरे में, वहीं नहाएंगे, कपड़ा खींचेंगे, आई मीन कपड़ा धोएंगे। चलिए। अरे मम्मा डरा दे। मम्मी ऐसे डरा देती है। अच्छे से ऐसे ही बनाते हैं, मतलब अच्छे से बनाऊंगी पर व्यू देखो गाइस। हटना सर दिख गया। दादी भी आ रही है पीछे गाइस। हाय करो। मेरा सर ले लिया उसने। कोई बात नहीं, वो मम्मी काट देगी। देख लो कितना सुन रही है। वो छोट बाबू रो रहा, पता नहीं क्या ठीक है नहाए थे। वो देखो वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है और हम आ जाना है अभी। और बोलो है सुधा पता नहीं, देखते हैं अभी। मौसम ठंडा हो रहा है। ये देखो गाइस कितना सुंदर है पानी। यहाँ पे नेचुरल पानी आता है, पीने का होता है सब चीज। वहाँ पानी है, ठीक है। अभी वहाँ नहाएंगे, यहाँ बच्चे लोग बैठेंगे, ठीक है। नहाएंगे मीन सरवर धोएंगे, वहाँ पे थोड़े से कपड़े धोएंगे और वहाँ देखो दादी पानी भर रही है।
दीदी धोएगी कपड़े और हमारे कपड़े तो थे नहीं, एक ही टी शर्ट थी इनकी, मैंने उनको दे दिया धोने के लिए कि आप धो। ये लो लेंगे यहाँ पे कपड़े। बच्चे वो बैठे, हवा चल रही है मस्त, सुहाना मौसम है। और ये हमारी चाची जी यानी कि मेरी चाची सास, बच्चों की दादी। कर लिया चाची ने कसेरा, मैं सिर में भी रखूंगी। हाँ और अब चाची सिर में भी रखेगी। रखो ये लाओ मैं रखवाती हूँ, पकड़ी। हाँ बनाना सिर में ही जाएगा। हाँ ले जाऊंगी, सिर में ले जाऊंगी। दादी लेके जा रही चली जाऊंगी, तू ही चेंज कर लेती बाबू। बंद कर दो। बना तो दे बेटा। शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर चाची ने यहाँ पर जहर लगाई है, मतलब आग लगाई है। मैं प्याज डाला है और आज बना रहे हैं हम बड़ी आलू की सब्जी। ये आलू मैंने खींच रखे हैं सिलबट्टे पे और सब्जी बना रही हूँ मैं। चाची मेरी हेल्प कर रही है, काटा पीटी। और नैनू मैगी, पहाड़ वाली मैगी, सूखी मैगी सर्व तो तू कर रही है ना, बनाई पूनम ने। हाँ और बाहर का नज़ारा ये है, भूमि अपने पापा के साथ वहाँ पे है। हाँ और पहाड़ों का नज़ारा शाम के टाइम का ऐसा है कुछ। बच्चे वहाँ पे हैं, वो देखो ऊपर से छत लकड़ी लेकर आए, अब जा रहे हैं अपने घर। और मैं दिखाती हूँ, ये ड्रम भरा जा रहा है भाई आज, ठीक है। वहाँ से पानी सार रहे हैं उधर से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। हाँ ऐसे ही बनती है। ऐसे ही बनती है, धन्यवाद। आपका डालना तुम खा लो। बहुत सारी बनाई है, खाओ। बहुत गरम है, गरम। तो यहाँ पर मैं और नैनू गए थे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर पूनम आवाज़ लगा रही थी कि तुम कहाँ चले गए, आ जाओ खाना खा लो। तो देखो वो क्या बोलती है। क्या बनाया? हमें बनाया क्या? दाल भात। अरे गरीबों, दाल भात ही खिलाओगे? छोटा सा बच्चा। अबे क्या कर रहा है? क्या YouTube चैनल चला रहे हैं, उसमें डाल देते हैं। और वहाँ जाते हैं फोटो को डिलीट कर देंगे। हेलो गाइस, इन्होंने मेरे को मजदूर बना रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और अभी हम शाम को क्या बना रहे हैं मैं दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं। चाउमीन मिलती है, देखो ऐसी वाली चाउमीन। आज भैया लोग सतपुली गए थे तो स्पेशल कॉल करके बोला कि चाउमीन ले आना। तो अभी बॉईल करेंगे। यहाँ पे पतीला रख दिया है, जहर लगा दिए, आग लगा दी है, चूल्हा जल चुका। ससुराल में आके आग लगा दी। ससुराल में आके आग लगा दाल पूनम। चाउमीन बनेगी आज। अभी बहन देख, हाथ लगा, हाथ डाल के देख, चेक कर। आगे करो ना, आग को आगे करो। ना हो गई।
चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी। चाउमीन खाने के बाद नेक्स्ट डे है हमारा वापसी घर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। खाली हाथ क्यों जा रहे हो? VIP ये बैग कौन उठाएगा? गप्पू मेरा भाई। ये है तेजी। धरती हमरा गढ़वाल की कत करोते सुहानी चा। ये मैं चची वीडियो बना रहा है। हाँ सबको भेजूंगा ना फिर। आ जाओ। चल लो ना। उसी सूट में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जा रहे हैं वापस देहरादून अपने घर। सब अपने घर जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे चाची और ताई जी रुके हुए हैं, पीछे बाकी सब आ रहे हैं। जल्दी तो गाइज आई एम गोइंग टू देहरादून और ये जा रहे हैं कोटद्वार। ठीक है, क्योंकि इन्हें कोटद्वार जाना है और हमें जाना है अपने घर देहरादून। कुछ लोग आगे हैं, बहुत सारे लोग पीछे आ रहे हैं, अभी कोई दिख नहीं रहा है, वो उधर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। खिड़की की सीट लूंगी मैं। तो कुछ नहीं है। तभी तो जा रही हूँ भाग भाग। ओ मेरे को आगे बैठना है। आगे तो तेरे भैया बैठेंगे। मैं नहीं, मैं भैया जा रहे हैं हम। सतना से ठीक से जाना था। हाँ? अगली बार घर जाऊंगी। उधर जाना ठीक से जाना था। कुछ ना, अच्छा मैंने छोटा हुआ था, हम दौड़ मेरे मम्मी आएगी ना। अरे कोई बात नहीं। कुछ नहीं दौड़ने आ लिया फिर कभी ओ देख आना तुम ना वो घाट हाँ देख जी। हमारी वीडियो नहीं, वो तो फिल्म बननी चाहिए। पता नहीं भूमि जा रहा है अपने ताऊ जी की गोदी में, जो गांव में रहते हैं, जिनके घर में हम रुके हुए थे इतने दिन से। ये देखो ताऊ जी के साथ। सुंदर सी लड़की। फोन ही उठा के नहीं राजी। हाँ ले ले। ना उठाई देखा टैक्सी में बैठ गए, बहुत शोर हो रहा है, बहुत। इतनी बड़ी बोतल भर के रखी ए, बाहर जाना है। मैंने ही तो भरी थी वो बोतल। उठे किसी से नहीं लगी। चलो हाँ हम भी यहाँ छत में कहाँ? ये देखो ये छत में है। तुम्हारे सामान लगा रहे हाँ। ऊपर बैठेंगे ताऊ जी। सब धैर्य और टैक्सी टू को अरे चाची अरे ले ले पकड़ पकड़। चल ठीक है बाय। हाँ अब आगे। तो बस हो गया हमारा सफ़र शुरू वापसी घर के लिए। और बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज़ कैप्चर करके मैंने अपने फ़ोन में रख ली और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब ये जीवन भर हम कभी भी इसे ओपन करके देख सकते हैं कि हम कैसे थे। और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब वो गए थे। तो बस सतपुली तक सब साथ थे। सतपुली में सब इधर उधर हो गए, मतलब गप्पू हमारे साथ आया था, अजय, वो सतपुली में ही रुक गया क्योंकि सतपुली में उसकी नानी का घर है, तो वो वहाँ रुक गया। और वैसे भी अजय मामा का बेटा था, तो वो हमारे घर में शामिल नहीं था। वैसे कहते हैं ना कि 3 दिन कहीं नहीं जाते। और चाची जी और ताई जी तो गांव में ही रुके हैं अभी, वो फिर बाद में जाएंगे 2 दिन रुक के। और यहाँ पर रास्ते में देखो बारिश हो गई थी, तो टैक्सी वाले भैया ने प्रॉपर अपना सेटअप कर रखा था, ऊपर पन्नी वगैरह लगा दी थी, तिरपाल वगैरह। तो बस फिर कोटद्वार तक सब साथ में थे, फिर सब अलग अलग हो गए। फरीदाबाद के लिए चाची जी, दूसरी चाची हैं वो, और भैया लोग यानी कि मेरे जेठ जिठानी लोग, ये फरीदाबाद वाली बस में बैठ गए। और नैनू कोटद्वार के लिए चले गए और हम आ गए देहरादून के लिए। तो बस यही था व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर